नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि रामदेव बाबा ने श्री राजीव दीक्षित जी का मर्डर करवाया, उन्होंने राजीव दीक्षित जी को मरवाया। यार देखिए, ये आदमी बड़े लाजवाब थे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। स्वदेशी थे, कट्टर देशभक्त थे। आपने बहुत सारी वीडियो जिनके बारे में देखा होगा। इनकी देशभक्ति लाजवाब, बड़ा मौखिक होके बोला करते थे, बहुत प्रचंड तरीके से बोला करते थे। इनके मित्र थे बाबा रामदेव। ऐसी क्या बात आई कि लोग ये बोलते हैं कि रामदेव जी ने ही राजीव दीक्षित को मरवाया? सच है, झूठ है? आइए इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं। ये आगे देखने से पहले जो है, सॉरी, ये क्या हो रहा है, आगे देखने से पहले जो है थोड़ा राजीव दीक्षित जी के बारे में जान लेते हैं। राजीव दीक्षित जी का डेट ऑफ बर्थ है 30 नवंबर 1967 को इनका बर्थ हुआ था, अलीगढ़ में हुआ था। क्वालिफाइड इंसान थे, बहुत अच्छे, बहुत सुपर क्वालिफाइड इंसान थे। इन्होंने बीटेक इलाहाबाद से किया, एमटेक आईआईटी कानपुर से किया। इनको बदनाम करने की भी साजिश हुई कि इनके पास एमटेक की डिग्री नहीं है, लेकिन एक आरटीआई में ये भी बात गलत साबित हुआ है। इन्होंने एमटेक आईआईटी कानपुर से किया हुआ है। कुछ इनके वन लाइनर बड़े लाजवाब हुआ करते थे, बहुत मुखर होके हर बातों पर अपनी बात, हर मुद्दे पे अपनी बात रखा करते थे। उसमें से कुछ उनके प्रमुख जो लाइंस थे, थोड़ा उनके बारे में देख लीजिए, तब जाके ये इंटरेस्टिंग कहानी आपको समझ में आएगा। इन्होंने बड़े मुखर तरीके से कहा था कि देश में अगर 100 रुपये का टैक्स कलेक्ट होता है, उसमें से 80 रुपया नेता प्लस ऑफिसर्स दोनों मिलकर खा जाते हैं, देश बाकी 20 रुपये पे चल रहा है। मतलब इन्होंने कहा था कि 80% टैक्स जो है वो टैक्स का पैसा नेता और अफसर खा जाते हैं। इनका एक और बहुत फेमस लाइन था कि जो भोपाल में गैस लीक हुआ था, वो बेसिकली हुआ नहीं था, वो अमेरिका के द्वारा करवाया गया था। कारण ये था कि अमेरिका गैस को किस तरीके से हथियार के तौर पे किसी युद्ध में इस्तेमाल कर सके, उसका परीक्षण करना चाहता था। और उन्होंने सब, और अमेरिका को लगा कि सबसे सस्ता परीक्षण जो है वो भारत में ही पॉसिबल है। उनका उनकी ये बातें सही इसलिए भी लगती हैं क्योंकि गैस लीक होने के बाद उस कंपनी का मालिक अमेरिका भाग गया था। यार इतना आसान तो नहीं है किसी को एक देश से दूसरे देश में भिजवा देना, वो भी जब इतनी बड़ी त्रासदी हुई पड़ी है। तो उन्होंने ये भी कहा था, वो अक्सर कहा करते थे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कूड़ा कचरा है, किसी काम का नहीं है। भारत को प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन देश को हमेशा से बर्बाद करते आए और करते रहेगा। अच्छा, उनका ये भी कहना था कि 9/11 का हमला अमेरिका खुद करवाया था। क्यों? क्योंकि उसको अपने द्वारा बनाए गए हथियारों का इस्तेमाल अफगानिस्तान में करके दुनिया को दिखाना था कि देखो मेरे पास बहुत हाईटेक हथियार है, तुम इसे खरीदो। तो राजीव दीक्षित का ही ये लाइन है। बहुत बहुत मुखर बोला करते थे और बहुत अच्छा बोला करते थे वो। उनके इसी स्वदेशी विरोध के कारण यूनिलीवर ने कंपनी ने अपने नाम के आगे हिंदुस्तान लगाना स्टार्ट किया था। इसका भी उन्होंने बड़ा पुरजोर तरीके से विरोध किया था कि जब भारतीय नहीं है तो भारतीय नाम क्यों लगा रहे हो। ये सारी कुछ बातें हैं जो कि उनके बारे में बड़ी फेमस हुई थी। आज भी आप रील्स वगैरह पे, रील्स पे उनकी इन सारी बातों को सुन सकते हो। अच्छा, उन्होंने एक बार हेमा मालिनी के बारे में कहा था कि हेमा मालिनी जी लक्ष्य का प्रचार तो करती हैं लेकिन खुद बेसन और मलाई लगाती हैं। हालांकि इन सारी बातों को लोग सही इसलिए मानते हैं क्योंकि इन सारी बातों का के विरोध में कोई लॉजिकल तरीके से ना तो भारत सरकार,
ना तो कोई उस जिस कंपनियों के खिलाफ बोला करते थे वो या तो हेमा मालिनी जी ने कभी इन सब बातों से मना नहीं किया। तो कहीं न कहीं इन सब बातों में सच्चाई हुई होगी, तभी सारी कंपनियाँ चुप रह गई थी। अच्छा, अब आते हैं बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित के बारे में कि आखिर बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित का क्या रिश्ता था, कैसे वो लोग मिले और उनके मौत के लिए लोग रामदेव बाबा को ही जिम्मेवार क्यों मानते हैं। रामदेव बाबा एक योग गुरु हैं, आप जानते हैं। राजीव दीक्षित कट्टर स्वदेशी प्लस स्वदेशी प्रचारक थे। वो अक्सर कहा करते थे कि अगर आपके पास हार्ट अटैक आया है तो आप अदरक यूज करो, और बहुत सारे उनके नुस्खे थे जो कि काम 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 के भी हैं। चूँकि योग और स्वदेशी समाज जो है, दोनों देशभक्ति को ही दिखा रही थी। ये कह सकते हैं दोनों का उपज भारत में हुआ था, इस कारण से दोनों स्टेज शेयर करने लगे। एक ही स्टेज पे बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित दोनों रहने लगे। बाबा रामदेव जहाँ पे योग सिखाया करते थे, वहीं पे श्री राजीव दीक्षित जी वहाँ के लोगों को जगाया करते थे कि नहीं, उस आप स्वदेशी इस्तेमाल कीजिए, विदेशियों को ना कीजिए। अब उसके आगे क्या हुआ, तो आगे उनका ये हुआ कि राजीव दीक्षित जो थे, पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ रही थी। तो लोगों का मानना है कि श्री रामदेव बाबा को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने राजीव दीक्षित जी को मरवा दिया। पता नहीं क्या सच्चाई है, लेकिन इन सारी बातों को हवा तब मिली, ऐसी बातें इसीलिए कही जाने लगी क्योंकि एक किताब आ रहा था जो कि राजीव दीक्षित जी के मौत पर वो किताब लिखी गई थी। उस किताब को रुकवाने के लिए बाबा रामदेव रातों रात दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और उस किताब के पब्लिकेशन को रुकवा देते हैं। तो लोगों को लगता है कि आखिर क्या बात थी कि बाबा रामदेव एक किताब को निकलने से पहले ही रुकवाने के लिए बाबा रामदेव को इतनी मेहनत करनी पड़ी। तो ये जो मेन पॉइंट हुआ ना, यहाँ से लोगों के मन में कहीं ना कहीं ऐसी बातें चलने लगी कि क्या सच में रामदेव बाबा ही जिम्मेदार हैं राजीव दीक्षित की मौत के लिए। अच्छा, अब एग्जैक्ट उस दिन, उनके मौत के दिन हुआ क्या था। हुआ ये था, हालांकि उस समय साथ में बाबा रामदेव प्लस राजीव दीक्षित ही थे। अच्छा, क्योंकि यही दोनों थे, ये तो अब रहे नहीं, तो ये जो बोल रहे हैं लोग उसी को मानेंगे। इनके हिसाब से राजीव दीक्षित साहब को हार्ट अटैक आया। रामदेव बाबा ने उनसे कहा कि आप अंग्रेजी की दवा ले लीजिए, पर उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि वो जी उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में एलोपैथ दवाएं इस्तेमाल नहीं की, हमेशा आयुर्वेद के प्रचारक रहे हैं, इसीलिए वो एलोपैथ की दवाई नहीं लेंगे। बाद में उनको अपोलो हॉस्पिटल में ले जाया गया जहाँ उनकी मौत हो गई। ये बेसिकली हिमाचल का कहानी है। हिमाचल में दोनों प्रचार के लिए गए हुए थे, जहाँ श्री राजीव दीक्षित साहब को हार्ट अटैक आया बाबा रामदेव के अनुसार, और चूँकि वो दवा समय पर नहीं ले पाए और अस्पताल पहुँचते पहुँचते उनकी मौत हो जाती है। अब उनके जो प्रशंसक हैं राजीव दीक्षित साहब के, उनके कुछ सवाल हैं मन में जिसका आज तक जवाब नहीं मिल पाया, ना तो बाबा रामदेव की तरफ से ना उनकी टीम की तरफ से। लोगों ने पूछा कि आखिर मौत के बाद उनका शरीर काला क्यों पड़ गया था। हार्ट अटैक से तो शरीर काला नहीं पड़ता, जहर देने के बाद या फिर सांस सड़े रुक जाने के बाद, बहुत समय बाद, सॉरी नहीं, सांस रुक जाने से या जहर देने से शरीर में कालापन आता है। तो क्या कहीं इस मौत के पीछे कुछ राज तो नहीं है। उनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया। इस पे भी रामदेव बाबा के पास कोई बहुत, हमें नहीं लगता कि जवाब होगा। अच्छा,
जैसे ही उनका शव अस्पताल से मिला तो बड़े आनन फानन में बाबा रामदेव उनके परिजन को शव देने के बजाय अपना आश्रम में ले जाते हैं और वहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इन सारे सवालों, इन सारे कंडीशंस जो हैं, इनको देखकर लोगों को लगता है कि क्या सच में बाबा रामदेव ही जिम्मेदार हैं राजीव दीक्षित की मौत के लिए। आप खुद सोचें। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि बाबा रामदेव को या उनकी टीम को सामने आके इन सारी बातों को क्लियर करना चाहिए। सो थैंक यू देखने के लिए। और भी अगर इस तरीके की जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।